प्रकाश है। हमें ये बताइए, कलयुग में जो जीव होंगे, ये आप सबकी बातें, हम सबकी बातें कही जा रही है कि कलयुग में जो जीव होंगे उनका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से संसार में फंसे हुए होंगे, धन के पीछे ऐसे भाग रहे होंगे कि उनके पास उनके खुद के लिए समय नहीं होगा। हम आधी जिंदगी इस प्रकार भागने दौड़ने में लगा देते हैं, ये सोच करके कि बाकी की जिंदगी ऐशो आराम में रहेंगे, और कई बार ऐसा होता है कि बाकी की जिंदगी मिलती ही नहीं। क्या फायदा? इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत मत करो, काम मत करो, पर अपने आज में जियो। भविष्य में ऐसा करेंगे, भविष्य में परिवार को ये सुविधाएं देंगे, भविष्य में वहां जाएंगे, वो भविष्य भविष्य ही रह जाता है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता। ये 60-70 तक की प्लानिंग करके रखने से कुछ नहीं होने वाला। आज में जी, जो कर सकते हैं आज करिए, जितना कर सकते हैं आज करिए। तो महाराज वो कहते हैं कि इस प्रकार वो धन के पीछे दौड़ रहे होंगे, कई प्रकार के रोगों से पीड़ित होंगे। इतने रोग पहले थे, आज छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े रोग होकर रखे हैं। छोटी छोटी उम्र में लोगों को बड़े बड़े रोग पकड़ लेते हैं। तो रोगों से पीड़ित होंगे, दुखों से ग्रसित होंगे। कौन इस समय भगवान को याद करेगा? तो अपनी चिंताओं से उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में उसका कल्याण कैसे हो? सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास माने काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, एक सर्प की तरह है, वो चल पड़ा है, वो सबको एक एक करके अपना भोजन बनाती, यानी सबकी आयु निश्चित है। एक बच्चा जन्म लेता है, वो बड़ा होगा कि नहीं इसमें संदेह है। संदेह यानी डाउट, बड़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उम्र कितनी है कुछ नहीं पता, तो उसमें संदेह है, नहीं पता उसकी उम्र कितनी है। वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसमें संदेह है, हो सकता है ना पढ़े, उसकी उम्र न हो पढ़ाई में। उसकी शादी होगी कि नहीं इसमें संदेह है, नहीं पता, शादी करे ना करे। जरूरी हर व्यक्ति शादी करेगा? उसके बच्चे होंगे नहीं होंगे इसमें संदेह है, क्या पता ना हो, क्या पता हो जाए। वो मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्म लिया है तो मरेगा। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूं मैं आपको। देखिए, डराने का तात्पर्य नहीं है, वो तो जब आना है तभी आएगी मृत्यु। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत धन कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां चल रही है, झगड़े कई होते थे। अब काम ज्यादा बढ़ता है तो झगड़े भी ज्यादा होते हैं, कभी किसी पे गुस्सा उतार दिया, कभी किसी पे। एक बार वो एक संत के पास जाते हैं, जाकर पूछते हैं कि आपकी एकाग्रता का कारण क्या है, या आप इतनी भक्ति कर लेते हैं, या किसी से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, इसका कारण क्या? मेरा तो आए दिन झगड़ा होता है, 10 मिनट से ज्यादा मैं एकाग्र रहकर भगवान की पूजा कर नहीं सकता। आपकी इस एकाग्रता का कारण क्या है? संत जानते थे कि यही प्रश्न इसने कितनों से किया होगा, मुझे नहीं पता। हर कुछ दिन में या किसी किसी ज्ञानी जन से प्रश्न करें, वो अपना उत्तर बताए, ये उस उत्तर को फिर भूल जाए, 2-3 दिन कर तो बताने की बजाय इसे थोड़ा कुछ कर दिखाते हैं, प्रैक्टिकल वे में समझाते हैं।
संत ने कहा जरा हाथ दिखाना। हाथ दिखाते हैं, वो कहते ये बाकी बातें छोड़ो, 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। 10 दिन में तुम मरने वाले हो। मरने से पहले क्या करना है क्या नहीं करना है तुम देखो। झगड़ा किया हो तो माफी मांग लो, रिश्ते ठीक कर लो, क्या करना है बाकी अब तुम देखो। 10 दिन में मृत्यु आ जाएगी। ये सोच कर तो महाराज वो जाता है। 10 दिन निकल गए। 10 दिन निकल गए, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 15 दिन बीत गए, मृत्यु नहीं आई। अब संत के पास फिर जाए, अरे आपने तो कहा था कि 10 दिन में मेरी मृत्यु है, 15 दिन हो गए मृत्यु तो नहीं आई। संत ने कहा तुमने इस 10 दिन में क्या किया? बोले क्या किया? मैंने बहुत पूजा पाठ की, मैंने जिसके साथ बुरा किया था उन सबसे माफी मांगी, अपने रिश्ते सुधार लिए, बच्चों के साथ बहुत समय बिताया, पत्नी के साथ समय बिताया, परिवार के साथ समय बिताया, और कितना दान किया, ये किया वो किया, भगवान की पूजा पाठ की। बोले पर सिर्फ 10 दिन में इतना कुछ कर लिया जिसके लिए तुम आए दिन सबसे प्रश्न कर रहे हो। बोले कैसे ना करूं, 10 दिन में मृत्यु होने वाली थी। अब मृत्यु से पहले तो करना ही पड़ेगा ना, वरना स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो बोले तुमने 10 दिन में ये सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारी मृत्यु आने वाली थी। बोले हाँ, अब मृत्यु पता चल जाए तो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा ही। तो बोले मेरी एकाग्रता का यही कारण है, मैं अपनी मृत्यु को याद रखता कि कभी भी किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। मृत्यु को याद रखो। किसी का भी कई बार ऐसा होता है, कई बार बच्चों से सुना है, बड़े बड़े बच्चे, उनके माता पिता शायद मृत्यु हो जाए कभी, तो वो कहते हैं काश हमने उनके मरने से पहले एक बार उनको गले लगाकर ये कह दिया होता कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्यों नहीं कहा फिर? बोले हमें क्या पता था इतनी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। मन में ऐसी बातें रह जाए, ऐसा कार्य मत करो। तो मृत्यु को याद रखो, अपने आप अच्छे कर्म होंगे। ये सारे कर्म बुढ़ापे में क्यों सबने डाल के रखे? दान करना, पूजा पाठ करना, भगवान की बातें करना, सब बुढ़ापे के लिए है, क्योंकि मृत्यु सबको अच्छी चाहिए। तो सोच के रखा है कि भाई जब बुढ़ापा आएगा तब ये सब कार्य करेंगे। तो बुढ़ापा ही नहीं आया तो बुढ़ापे से पहले मृत्यु हो गई, भगवान के पास जाएंगे, भगवान कहेंगे भाई कौन सा अच्छा कर्म किया तुमने? आप कहेंगे आपने करने ही नहीं दिया, हमने तो वो सारी चीजें बुढ़ापे पर डाल के रखी थी। भगवान कहते नहीं करने दिया तो जाओ नरक। तो महाराज मृत्यु सबको भोजन बनाते हुए आ रही है। तो इस छोटी सी आयु में अगर कोई आपका कल्याण कर सकती है, सूत जी कहते हैं वो है श्रीमद् भागवत कथा। उसमें लिखी गई बातें वो अगर जीवन में उतार ली तो कल्याण हो जाए। शौनकादि ऋषि कहते महाराज हमें ये बताइए कि पहली बार ये कथा किसने किससे कही पृथ्वी पर? सूत जी कहते हैं एक बार नारद जी, उन्होंने धरती की, पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करने आते हैं। परिक्रमा करते करते वृंदावन तक पहुंचते हैं। वृंदावन से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से होती है। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों एक साथ रहते हैं तो उनको कहते हैं सनकादि ऋषि। अब सनकादि ऋषि कह रहे हैं, देख रहे हैं कि नारद जी जैसे भक्त के चेहरे पर जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है, नारद जी हर जगह जाए तो क्या कहते हैं? हर वक्त भगवान का नाम लेता है वो व्यक्ति, नारायण नारायण। उसके चेहरे पर चिंता के भाव। उनसे पूछते हैं, नारद जी ने कहा मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, भाई राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री बड़े बड़े भक्त हुए, इनके नाम सुनकर मैं पृथ्वी पर आया तो मैंने तो अलग ही दृश्य देखा। घर घर में कलह हो रहे हैं,
भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया।